ह्यूमंस जो धरती पर तो राज करते ही हैं, पर अब वो धीरे धीरे अपने पैर स्पेस में भी रख रहे हैं। और इसी के चलते हमने जेम्स वेब टेलीस्कोप लॉन्च कर दिया, जो कि अब हमें काफ़ी हद तक हमारा पास्ट भी बता पाएगा। लेकिन जब भी कोई रात को आसमान की ओर देखता है तो उसके मन में जो सबसे बड़ा ख्याल आता है वो ये होता है कि आखिर ये ब्रह्मांड की सीमाएं क्या हैं, मतलब हाउ बिग इज द यूनिवर्स, यूनिवर्स बड़ा कितना है। तो इसी सवाल का जवाब आज के हम इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे पड़ोसी यानी मून से। वही तो हमारी एक नेचुरल सैटेलाइट है। तो देखिए, अर्थ और मून के बीच की डिस्टेंस वैसे आपको ये इतनी लगती होगी, पर ये इतनी नहीं, ये इतनी है। मून लगभग अर्थ से 3,84,400 किलोमीटर दूर है, जो कि 2,38,855 माइल्स होता है। ये इतना दूर है कि इसके बीच में हम 30 पूरी की पूरी धरतियों को रख सकते हैं। और अगर हम अर्थ से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी चलना चालू करेंगे तो हमें तकरीबन 160 दिन लगेंगे मून तक पहुंचने में। अब आपको पता चला ये कितना दूर है। और अगर हम यहाँ अर्थ से कोई भी लाइट मून पर भेजते हैं तो 1.25 सेकंड में पहुंच जाती है। इसका मतलब इंस्टेंट कम्युनिकेशन थोड़ा हिला हुआ है, लेकिन काम चल जाएगा। इसके बाद चलते हैं मार्स पे। मार्स जहाँ से हमने अपना स्पेस प्रोब भेजा था और उसने अर्थ की ये इमेज ली है। ये जो आपको डॉट दिख रहा है यही हमारी अर्थ है। वैसे मून से अर्थ ऐसी दिखती है। मार्स की एवरेज दूरी 225 मिलियन किलोमीटर है और कभी कभी ये बढ़कर 400 मिलियन किलोमीटर तक पहुंच जाती है। रीज़न तो आपको पता होगा, जिसको पता है वो कमेंट ज़रूर करिएगा कि ऐसा क्यों होता है कि कभी ये 225 तो कभी 400 मिलियन। और अगर हम ये देखें तो अर्थ और मार्स के बीच की डिस्टेंस अर्थ और मून के बीच के डिस्टेंस से 986 टाइम्स ज़्यादा है। और अगर हम लाइट की स्पीड से भी चलना चाहें तो हमें 20 मिनट लगेगा मार्स तक पहुंचने में। मतलब इंस्टेंट कम्युनिकेशन की तो पूरी तरीके से धज्जियां उड़ गई हैं। इसके बाद और आगे बढ़ें तो आज तक ह्यूमन का भेजा सबसे दूर गया मैन मेड ऑब्जेक्ट जो है वॉयेजर 1 स्पेस प्रोब। वॉयेजर 1 स्पेस प्रोब, चलिए सबसे पहले एक इमेज दिखाता हूँ। ये इमेज वॉयेजर 1 स्पेस टेलीस्कोप ने अर्थ की खींची थी। यहाँ ये जो आपको डॉट दिख रहा है ये अर्थ है। ये वही जगह है जहाँ इतने बड़ी बड़ी चीज़ें हुई, जहाँ पर बड़े बड़े धर्म आए, धर्म को बनाने वाले आए, अच्छे लोग आए, बुरे लोग आए। कई लोगों ने अपनी जिंदगियाँ बिता दी। आप जिनके साथ रहते हैं वो भी यहीं पर हैं। मतलब इस पूरे ब्रह्मांड का हम सिर्फ इतना सा हिस्सा लिया है और इतने में भी हमने इतनी यादें रखी हैं। तो अब सोचिए इस अनंत ब्रह्मांड में क्या होगा। ऑल्दो वॉयेजर 1 स्पेस प्रोब 17 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है और आज इसकी अर्थ से दूरी तकरीबन 155 एरोनॉटिकल नहीं एस्ट्रोनॉमिकल। अगर ये देखें तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस होती है। अगर ये इसी स्पीड में भी चला तो भी इसे ऑट क्लाउड यानी हमारे सोलर सिस्टम के बाहर निकलने में तकरीबन 20,000 साल लग जाएंगे। इसके बाद चलते हैं इंटरस्टेलर नेबरहुड में। जैसे हमारे प्लैनेटरी सिस्टम को इंटरप्लैनेटरी सिस्टम कहते हैं, वैसे ही इंटरस्टेलर नेबरहुड का होता है कि सूरज और उसके आसपास के स्टार। हमारे जो सबसे पास स्टार है उसका नाम अल्फा सेंचुरी है। और अब हम डिस्टेंस को लाइट ईयर में मेजर करेंगे, मतलब उतना डिस्टेंस जितना लाइट एक साल में कवर करती है। तो अल्फा सेंचुरी हमसे तकरीबन 4.24 लाइट ईयर दूर है और वॉयेजर 1 को 70,000 साल से भी ज़्यादा लगेंगे वहाँ तक पहुँचने में। और क्या आपको पता है कि लाइट ईयर लगभग 9.461 ट्रिलियन किलोमीटर होता है। अब अगर हम अपना कार का वही वाला एक्सपेरिमेंट लें और 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी जाएं तो हमें अल्फा सेंचुरी तक पहुँचने में लगभग यूनिवर्स की पूरी एज से भी 6 गुना ज़्यादा टाइम लगेगा। वाह, फैसिनेटिंग। इसके बाद हम आते हैं, थोड़ा और जूम इन करने पे हमें मिल्की वे गैलेक्सी दिखेगी। और ये आपको येलो एरिया दिख रहा है, ये हमारी रेडियो ब्रॉडकास्ट रेंज है। मतलब अगर कोई एलियन इसके बाहर होगा तो वो हमारे कभी भी कांटेक्ट में नहीं आएगा। हम सिर्फ यहीं तक रेडियो ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। तो अब आप यहीं से अंदाजा लगे कि इतने के बाहर कितना सारा इलाका है। तो क्या कोई एलियन नहीं हो सकता? ज़रूर हो सकते हैं। मैंने जो अपनी अभी मिस्ट्री वाली वीडियो अपलोड की थी उसमें भी मैंने एलियन का जिक्र किया था। और अगर आप चाहते हैं कि एलियन पे एक इंडिविजुअल वीडियो बने तो कमेंट ज़रूर करिएगा। मिल्की वे का डायमीटर लगभग 1 लाख लाइट ईयर से भी ज़्यादा है। मतलब ये
एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 1 लाख लाइट ईयर में फैली है, जिसमें 10,000 करोड़ से ज़्यादा स्टार है और उनसे ज़्यादा प्लैनेट्स हैं। इसके बाद थोड़ा और जूम आउट करने पे हमें दिखता है लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सी। ये तकरीबन हमारी मिल्की वे जैसी 54 गैलेक्सीज का घर है, जो तकरीबन 1 करोड़ लाइट ईयर में फैली हुई है। और जूम आउट करने पे हमें वर्गो सुपर क्लस्टर दिखता है, जो कि डायमीटर में लगभग 11 करोड़ लाइट ईयर्स का है। और ये जो आप एक डॉट देख रहे हैं, ये सब की सब अपने आप में एक गैलेक्सी हैं। और वर्गो सुपर क्लस्टर, जो कि भी एक रेत के दाने बराबर है लानियाका सुपर क्लस्टर के सामने, जो तकरीबन 1 लाख गैलेक्सीज का घर है और तकरीबन 52 करोड़ लाइट ईयर में फैला है। और जूम आउट करने पे अब हमें मिलता है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। ये वो है जो आज तक हम अंतरिक्ष में देख पाए हैं। इसमें तकरीबन 2 लाख करोड़ से ज़्यादा गैलेक्सी हैं कम से कम, और स्टार्स तो इतने हैं जितने अर्थ पर रेत के दाने भी नहीं हैं। और क्योंकि ये हमारे अर्थ को सेंटर पे लेके बनाया गया है, इसलिए चारों ओर अर्थ और इसके बीच की दूरी तकरीबन 4650 करोड़ लाइट ईयर्स की है और इसका डायमीटर 9300 करोड़ लाइट ईयर्स का है। ये ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स फिर भी बहुत ही ज़्यादा छोटा है हमारे एंटायर यूनिवर्स के सामने। वैसे साइंटिस्टों को ये तो नहीं पता कि इसके बाहर क्या है, पर एक एजम्पशन है, एक माना जाता है कि एंटायर यूनिवर्स थ्योरी एलन गुथ के अकॉर्डिंग एंटायर यूनिवर्स ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से भी 150 सेक्सट्रिलियन गुना बड़ा है। और 1 सेक्सट्रिलियन में इतने जीरोस आते हैं, मतलब 10⁻23। वाह। और अगर आप ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को फुटबॉल माने तो एंटायर यूनिवर्स उसके सामने अर्थ होगा। अब ये थोड़ा अजीब है। और जैसा कि हमें पता है कि लाइट की स्पीड से भी तेज से हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है, जिसके कारण कुछ ऐसे हिस्से, भले ही हम ह्यूमंस इमॉर्टल हो जाएं, इंटरनल हो जाएं, लेकिन अंतरिक्ष के ऐसे कुछ हिस्से ज़रूर रहेंगे जिन तक हम कभी पहुंच ही नहीं सकते, देख ही नहीं सकते, क्योंकि अंतरिक्ष अपने आप में ही अनंत है। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करेगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैं हूं आर्यन शुक्ला एंड यू आर वॉचिंग वर्ल्ड ऑफ विज्ञान।